आरबीएल बैंक ने अपने Q2 के नंबर रिलीज कर दिए हैं, तो चलो नंबर्स को एनालाइज करते हैं। मार्केट कैप अगर इसकी देखें हम उससे पहले, प्रॉफिट लॉस से पहले, तो यहाँ पर 18,000 करोड़ की समथिंग की कंपनी है। और यहाँ पर इसके जो आरओसी और आरओई है वो नेगेटिव है, मतलब बेकार है, मतलब कि अच्छे नहीं है। और जो डेप्ट इक्विटी है वो इसकी बुक में अच्छे खासे 8.18 का। और इसके बाद में अगर यहाँ पर हम नंबर्स में चले, उससे पहले ये एक प्राइवेट सेक्टर बैंक की यहाँ पर कैटेगरी में आता है, जो HDFC बैंक, ICICI बैंक और कोटक बैंक होते हैं। और यहाँ पर अगर हम इसके प्रॉफिट लॉस में चले ईयरली बेसिस पे, तो ईयरली बेसिस पे कंपनी लगातार ग्रोइंग मोड में है। अगर यहाँ पर रेवेन्यू देखें तो उसके बाद में यहाँ पर अगर इसके जो नेट प्रॉफिट देखें तो वो लगातार कंपनी यहाँ पर बढ़ा रही है। बट यहाँ पर 717 करोड़ का यहाँ पर पिछले साल के मुकाबले यहाँ पर ये नेट प्रॉफिट है वो कम होके आया है। और यहाँ पर अगर हम देखें कि यहाँ पर बैंक को एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पर जो फाइनेंशियल प्रॉफिट होता है वो यहाँ पर बैंक को हमेशा नेगेटिव में होता है, लॉस में ही जाता है। और यहाँ पर मेनली अदर इनकम बैंक को आती है, क्योंकि अदर इनकम अगर हम देखें बैलेंस शीट में जो बोरो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करी हुई होती है वहाँ से ये पैसा आता है अदर इनकम का। तो ये बैंक को यहाँ पर से मेन इनकम यहाँ से आती है। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्वार्टरली बेसिस पे चले तो जो रेवेन्यू है वो यहाँ पर पिछले जून क्वार्टर के मुकाबले सितंबर क्वार्टर में थोड़ा सा बढ़ के आया है। बट यहाँ पर ये देखें हम, यहाँ पर नेट प्रॉफिट अगर हमें देखना चाहिए तो यहाँ पर पिछले क्वार्टर के मुकाबले यहाँ पर थोड़ा नेट प्रॉफिट में फॉल आया है। अगर हम इसको परसेंटेज वाइज देखें तो यहाँ पर परसेंटेज वाइज अगर हम इसकी क्वार्टरली वाइज देखें तो जो जून क्वार्टर के मुकाबले सितंबर क्वार्टर में 1.95% का जो रेवेन्यू है वो बढ़ के आया है। और बट यहाँ पर जो एक्सपेंसेस है वो बैंक ने वो भी पिछले क्वार्टर के मुकाबले कम करे हैं। और जो नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पर 10% के समथिंग नेगेटिव में गया है, जो कि जून क्वार्टर के मुकाबले एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। उसके बाद में ईयरली बेसिस पे देखें तो यहाँ पर हम मार्च 2024 के कंपैरिजन में जो मार्च 25 को देखें तो यहाँ पर 13 साढ़े 13% के समथिंग का यहाँ पर प्रॉफिट, यहाँ पर रेवेन्यू बढ़ के आया है। और यहाँ पर जो एक्सपेंसेस है वो भी बैंक ने इस साल में 2025 के यहाँ पर मार्च FY25 में यहाँ पर बढ़ाए हैं। और यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखें तो 43% का फॉल है, मतलब कि नेट प्रॉफिट में यहाँ पर थोड़ी कमी आ रही है। उसके बाद में यहाँ पर एक बार चार्ट पैटर्न देखें तो यहाँ पर जो बैंक है उसका जो चार्ट पैटर्न है वो लगातार यहाँ पर इसने बॉटम बनाया था यहाँ पर नीचे। और उसके बाद में सडनली यहाँ पर देखो कितनी तेज़ी आई है। और ये तेज़ी देखे तो कितने दिनों के अंदर में इतना रिटर्न निकाल के दिया बैंक ने। तो 350 मतलब कि एक साल के अंदर में डबल इसने यहाँ पर अपना शेयर प्राइस कर लिया है। और जिसने यहाँ पर बाय करा होगा वो अच्छे खासे मुनाफे में है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो बैंक ने कहाँ पर हाई बनाया था, तो अपना जो हाई बनाया था बैंक ने वो यहाँ पर था 728 में। जो यहाँ पर फंसा होगा वो अभी तक फंसा ही हुआ होगा। ये 2019 का हाई था यहाँ पर, उसके बाद में दोबारा बैंक वहाँ तक गया ही नहीं है। तो आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी आरबीएल बैंक में क्या इसके नंबर्स ठीक है या नहीं है। अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से डिसीजन लेना, ठीक है।